नमस्कार दोस्तों, दलाल ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन ट्रेडिंग। निफ्टी 50 के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। आज कहने के मार्केट हम लोगों का बायर्स के हाथों में था, ऐसा कहना तो कहीं तक हद तक सही रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी 50 ने हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड दिया, कहाँ पर सी बन के निकल के आ रहा था और कहाँ पर हम लोग का पी निकल के आ रहा था, और कहाँ पर आपने एग्जिट करना था, कहाँ पर आप लोगों को एंट्री लेना था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में बैठने से पहले यानी कि 9:15 से पहले हम लोग कुछ जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है उसको हम लोग पहले से ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि मार्केट जैसे ओपन हो तो हम लोगों को मार्केट इजीली समझ में आए कहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पहले हम बता देना चाहूँगे कि देखिए आप लोग, कल जो मार्केट क्लोज हुआ था लगभग इस पॉइंट में यानी कि 18,494 के आसपास, और आज मार्केट ओपन हुआ जो है हम लोगों का इस पॉइंट में यानी कि 18,540 के आसपास ओपन हुआ। ओके, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आया यानी कि गैप फिल किया, और गैप फिल करते ही नीचे में हम लोग यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया। डजनट मैटर हैमर आपको 42 से यानी कि रेड में है या फिर ग्रीन में है, बस आपको देखना है कि हैमर बनाया है कि नहीं। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या हम लोग का इस पॉइंट में हम लोग का एंट्री के लिए मार्केट चांस दिया था। तो हाँ, मार्केट दोस्तों हम लोग को चांस दिया था। जैसे एक हैमर कैंडल बन जाता है और इसका जैसे हाई ब्रेक करता है तो हम लोग का एंट्री बन के आता है, और इसका जो लो बन के आता है वो हम लोगों का एसएल हो जाता है, सिंपल वे में। तो ऑफकोर्स मैंने भी एंट्री लिया था इसी पॉइंट में, और जैसे ही इसके बाद हम लोग करीबन ये जो ग्रीन कैंडल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कैंडल 18 पॉइंट का ऊपर गया मार्केट। उसके बाद फिर से एक हैमर बनाया, लेकिन रेड हैमर था, थोड़ा सा फेयर हम लोगों के ऊपर हावी हुआ, मेरे ऊपर भी हावी हुआ था। मार्केट नीचे आया यहाँ तक, और जैसे यहाँ पर है, और ये जो आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल में हम लोग को मार्केट बता दिया कि अभी सेलर्स के हाथ में मार्केट नहीं रहा, यानी कि बायर्स यहाँ पे अभी इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। जैसे मेरा कुछ क्वांटिटी यहाँ पे था, उसके बाद मेरा और कुछ क्वांटिटी हमने ऐड किया इस पॉइंट के आसपास, यानी कि जो पॉइंट है ये हम लोग का 18,509 के आसपास। और आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, कहीं मार्केट हम लोग का आज रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो लेवल निकल के आ रहा 18,536 का। जैसे इसको निकाला तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला, और जो निकल के आ रहा 18,590 यानी कि 540 से अगर आप पकड़ेंगे 590 तक यानी कि टॉप तक भी, तो आपको करीबन 50 पॉइंट का हम लोग का इस पर मार्केट हम लोग को निकाल के दे रहा है। और निफ्टी 50 में एक मूवमेंट में अगर 50 पॉइंट आप लोगों को दोस्तों, और खास करके अगर बुधवार के दिन में मिल जाए, मंगलवार के दिन में या फिर सोमवार के दिन में मिल जाए, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है आप लोगों का। तो यहाँ पर हम लोग आपका एंट्री बना, और यहाँ पर एग्जिट यहाँ पर एसएल, और मार्केट आप लोगों को यहाँ पे जाकर रिट्रेस होकर देखेंगे आप एन पैटर्न बना के हम लोग का अच्छा खासा मार्केट 50 पॉइंट का मूव देते हुए चला गया। तो इसमें साइकोलॉजी कहाँ पर हम लोग हावी हो रहा था और मुझे भी हावी हो रहा था, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। आपको जो पहला एंट्री था मेरा यानी कि इस पॉइंट में, यानी कि इस हैमर के हम लोगों का हाई को ब्रेक करने के बाद, तो मुझे जैसे ही हैमर बना एक ग्रीन वाले हैमर 18 पॉइंट का, तो मुझे कहने का कॉन्फिडेंस था कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा एक लेवल में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक फिर से एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया, हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं आप, और नीचे मार्केट आया। ओके, तो मुझे फेयर कहीं ना कहीं लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी पे काम किया हूँ। तो मैं स्ट्रिक्ट था कि मेरा एसएल ए था यानी कि 18,492 का, तो 18,492 तक मुझे रुकना है। और जैसे मार्केट यहाँ पे आके आया और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, तो कहने का मार्केट आप लोगों को बता दिया कि इस पॉइंट में हम लोगों का बायर्स हावी हो चुके हैं, यानी कि बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस पॉइंट में हमने और थोड़ा सी क्वांटिटी भी हमने ऐड किया था। ओके, तो आप देखेंगे मार्केट एक ही डायरेक्शन में यहाँ ऊपर तक गया, फिर रेड बना। तो रेड, इस रेड में मुझे बिल्कुल भी साइकोलॉजी फेल नहीं हुआ था, या फिर साइकोलॉजी में हम लोग का हावी नहीं हुआ था, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद छोटी छोटी कैंडल बना के बाद थोड़ी सी रेड कैंडल बनना जो कि नॉर्मल से बात निकल के आ रहा था। और एक बात आप देखेंगे कि इस पॉइंट में यानी कि 18,539 के पॉइंट में मार्केट हम लोग एक अच्छा खासा देखेंगे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे इसको ब्रेक किया तो एक ही डायरेक्शन में मार्केट हम लोग का गया, जिसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल हम लोग का बन के आ रहा था। देखेंगे इसको थोड़ा सा प्रीवियस में जाके, तो अब इसी पॉइंट में इससे पहले बहुत बार मार्केट जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया था, देख रहे हैं आप। ओके, और थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं, इससे भी पहले और लिया है क्या? हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट में भी हम लोगों का इस पॉइंट में भी 3 बार करीबन हम लोग को सपोर्ट ले चुका था, इससे पहले का प्रीवियस मार्केट। ओके, और जैसे ही हम लोग का इसके ऊपर गया, कहने के मार्केट आप देखेंगे अच्छा खासा हम लोगों का मोमेंटम निकाल के दिया। तो सिंपल सा हम लोगों का जो एंट्री बन के आ रहा था ये हैमर का हाई तोड़ने पे, इसका एसएल यहाँ, और हम लोगों का जो टारगेट था, टारगेट में बता दूं दोस्तों, टारगेट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जो फॉलो करता हूँ, जो भी टीचर्स, जो भी गुरु हमारे रहे हैं, उनसे हम जो सीखे हैं, टारगेट मेरा सिंपल सा रहता है दोस्तों कि मार्केट जब तक आपके डायरेक्शन में है तब तक आप बैठे रहिए। जैसे आपको मार्केट लगता है कि थोड़ा सा भी आपके खिलाफ जा रहा है, यानी कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एग्जिट करना है। यानी कि आज हम लोग सी बाई किए हुए थे,
तो कहीं ना कहीं हम लोग का कहीं भी अगर मार्केट अगर रेड कैंडल बनाते हुए नज़र आएगा तो उस पॉइंट में हम लोग एग्जिट करने का सोचेंगे। तो इस पॉइंट में मुझे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे निकल गया था जैसे हम लोग को रेड कैंडल बना रहा था। ऑफकोर्स मैं हाफ क्वांटिटी इस पॉइंट में भी निकाला था, बुक किया था, और हाफ क्वांटिटी हमने इस क्वांटिटी में भी बुक किया था। तो मैं चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैं जो दूसरा अकाउंट है जिसको हम शो करने के लिए सिर्फ चलाते हैं उसमें भी दिखा देता हूँ कि सी का भाव कैसा रहा जब 40 पॉइंट का मूवमेंट जो है मार्केट एक डायरेक्शन में देता है। 53 का बाय किया हुआ हम लोगों के सामने 61 में हमने सेल किया। लगभग हम लोग का प्रॉफिट जो यहाँ पे निकल के आ रहा था 450 रुपये का सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में। और हावरिंग की अगर बात करेंगे दोस्तों 9:41 में हमने बाय किया था और आप देख पा रहे होंगे 11:05 AM में हम लोगों ने बेच के निकल गया, यानी कि लगभग 1 घंटा 20 मिनट में हम लोग का ट्रेड खत्म हो गया था। ये था दोस्तों आज का हम लोगों का वीडियो निफ्टी 50 के ऊपर। कल का मार्केट कैसे होगा कल खोलने के बाद हम लोग देखते हैं और फिर से मिलते हैं कल के शाम में और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।